जय श्री राम। जय श्री गणेश। मित्रों, आज हम श्री राम कथा के उस प्रसंग का वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री राम जी के हाथों राजा जनक जी के दरबार में धनुष का भंग होता है और सीता जी के साथ उनका विवाह होता है। ये कथा अपने आप में अपेक्षाकृत लंबी है, इसलिए हम इसको दो भागों में पूरा करेंगे। पहले भाग में पुष्प वाटिका में सीता और राम के प्रथम मिलन का वर्णन करते हुए धनुष भंग तक की कथा का विश्लेषण करेंगे और दूसरे भाग में धनुष भंग के बाद होने वाले प्रसंग का, जिसमें धनुष भंग की टंकार सुनकर मुनि परशुराम जी वहाँ पधारते हैं और उनके और लक्ष्मण जी के बीच में जो रुचिर संवाद होता है उसका वर्णन करेंगे। तो आइए चलिए कथा का प्रारंभ कुछ इस तरह करते हैं। जय श्री राम। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र, अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। बोले राजन ध्यान दें सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित हो। फिर धन वाले मैं लड़ूं अगर प्रण भी मेरा प्रण भी यह निश्चित हो। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुजस कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में भी अनजान निरे। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप। नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरजंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप। दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में गाधि तनय जी के सानंद गिराए राम लखन।
पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। आरंभ यज्ञ को होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चल दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। बन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुँह से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुबर का था, जब उनका श्री गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने वे चले ब्राह्मण दल के साथ। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, हैं नाम राम लक्ष्मण इनका। ये बलि गुणी उत्साही हैं, किस विधि से हो वर्णन इनका। यह सुनकर मिथिलेश ने दिया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहुं ओर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। प्रातः काल समय मंगल गुरु आज्ञा अनुसार, पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार।
श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इसी निमित्त मुनिवर की भी यह आज्ञा थी। वो खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। बाग थी बाग में फैली हुई बहार। फूल भी लुटा रहे थे प्यार। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण्य काल से एक समय जब देश प्रताड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगत जया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रकटी थी हल फारे द्वारा। ज्यों-ज्यों बढ़ने लगा प्रताप। खेल में एक दिन उठा लिया शिवचाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देखा यह चमत्कार। उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे। शंकर का चाप उठाने में बलशाली कम दिखलाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात। सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मंचली सी। उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती थी वहाँ बावली सी। ये चैन बिकल बिहबल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी के बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रिकुट मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई
सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिह्वा बतला सकती है, उस जिह्वा के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको, उनके जिह्वा या बैन नहीं। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर धुन सुनी उस तरफ, बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खिंचकर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महा महोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार, दृग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन, रवि राम निखर कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई। रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुधि बिसरी राजकुमारी की। सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां जब राज जनक दुलारी की। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नयन। लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रकटे राजकुमार। उसी सखी ने फिर कहा देख लीजिए निहार। अवलोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे। लज्जा लगाव लावण्य लाभ, लालित्य लालिमा लाग भरे। सुधि नहीं देह की रही तनिक खोए, उस उपवन में दोनों। कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों।
गिरिजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में, होठों पर था गान। जय जग जय 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 जगदम्बा जग जननी, गज बदन खडानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिनी से प्रकट कहूँ, किस भांति बात और अंतर की। जग जननी स्वीकारिए यह करमाला आज, रखियो माता समय पर बरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, ज्यों त्यों पहनाई जभी खिसक गई वह माल। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती है गिरिजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चाहा वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारी और राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। शतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राजकिशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही, वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली और नृपालों ने। साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। बीभत्स लखा बीभत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने। भरपूर शांत रस तब देखा, श्री जनक राज से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा, तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाधि सुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्यस्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का।
दोनों रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निहारते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कैसे करें बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर जूठी कर दी सब उपमाएं, अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें कहकर अपने सिर अपयश ले कैसे, जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी न हमें कुछ चिंता है, हमको तो अपनी माता का नक्शिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठाया आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुबर देखा, थक गई थाह मिल सकी नहीं ऐसा यथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजान भुजाओं पर, शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृपयाज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण परिचय का है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयिनी परिणय है। जो धनुष दक्ष यज्ञ में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्र बाहु तक ने तिल भर नज से सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा नृपवर बैठे हैं आज परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में।
राजा की सब सौगंध शपथ स्तन्वा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल। उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज क्षत्रिय शक्ति दिखलाने का। बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। देखें वो कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान। धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत्त महान शान वाले बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे झोंके खाते थे। अचला चल दी थी चाप अचल 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में जल थल कांपा योद्धाओं से। पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता था वह लौट लजाता जाता था। मानो बलहर कर वीरों का धन्वा गरुआता जाता था। दर्शक वृंदों में खलबल थी महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय। हाथ जमी पर मार कर बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले होता ऐसा ख्याल तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख हमको दिया विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नृपगण तब सभी हुए। मिथिला कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस। बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव।
उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। थोड़ी देर चुटकी में भ्रिकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर तब सूरज बंशी ऋषिया उठा। अपमान वीर का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार। सुने सभापति सब आसद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंशमणि रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। तो धन्वा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं। या गाजर मूली की दाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को। सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस लेकर दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। लखनलाल बोले जभी बचन सकोप कराल। पृथ्वी थर थर हो गई, दहल उठे दिग्पाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, सीता जी को आनंद हुआ। मिथिलापति पूरे लज्जित थे।
श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन में हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक संताप। गुरु आज्ञा पालन की राघव, रखे कैसे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कोई हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुबीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी पी कर बौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास। रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। हे सभी नृपति को कोई भी इस समय न क्यों समझाता है। यह बालक इस हठ योग्य कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा, हारे सब धनुष उठाने में। फिर नष्ट समय क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हो। योद्धा तो मत्था रगड़ चुके, बच्चों से धनुष उठवाते हो। इससे तो यही अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डालो। प्रणय अपना छोड़ योग्य वर से, वैदेही की भांवर डालो। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात। चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। ये बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्यावस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। इसलिए छोड़कर घबराहट, विश्वास हृदय में करिएगा। रघुबीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देखकर बढ़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है। तब तब यकुला कर हट हट कर धनुआ पर जाकर गड़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती है। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनुआ की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जयदाता हे वरदाता। अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की। अब आज तुम्ही से लज्जा है जयमाला की बरमाला की।
ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति को अपने प्यारी हो। तिनके समान तोड़े रघुबर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तन धन्वा के बंधन में है, मन ने रघुबर को माना है। हे महादेव के महाधनुष, निस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। रघुराई का कर लगते ही, तृण के समान तुम हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता, उनका छुटता है नेह नहीं। जिसका सत्य प्रेम, वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी हृदय बलिहारी में। कब लगी लगन छुट सकती है, तुम मेरे और तुम्हारी। मुझ चातकिनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान। मुझ चकोरनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख, सीता ने जब यह ठान लिया। अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता बिलोक, धन्वा को तका रिसा कर कुछ। आगे को बढ़े शीघ्रता से, दांतों में होंठ दबा कर कुछ। उस समय उठे समय को समझकर, लखन से अवतार। दाब चरण से भूमि को, बोले भुजा पसार। इधर लखन के शब्द सुन, सहमे समी महीप। उधर राम रघुवंश मणि, पहुँचे धनुष समीप। बिह्वल विकलांग व्यथित विचलित, व्याकुल वैदेही को देखा। थी जिनकी जान धनुष पर ही, उस जनक नंदिनी को देखा। यह जान जानकी को देखा, फिर रामचंद्र अकुला उठे। अथवा उस प्रबल भावना से, रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ, उस पल आँखों ही आँखों में। जब महाशक्ति ने पहुँचाया, निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धन्वा को, बिजली सी तड़प उठी क्षण में। फिर धनुष हुआ नभमंडल सम, बिजली सी चकड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर जरा लचाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा, कुछ पता नहीं भौचक से थे। इतने में चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल।
बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया तब जलसे में। तब वह जोशीला बाजा फिर बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जन लूटी हो। श्रीहत सब निपति हुए, मानो दिन मध्य दीप जब छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था जंस पाई है। जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, जल सदिश प्रीति उमगाती है। राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक तक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के जुगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है। मानो प्यासी चातकनी ने बरसों में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी पी की। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथों में वह विजयी बरमाल सुहाई थी। छवियों के मध्य सियाजी पर इस समय महाशब छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुँची तो था न पाई थकित हुई। बरमाला रही हाथ ही में, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मगन हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ तो। पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ तो। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल के कर में था, जो भरी सभा में मान रहे। शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, तब तक जोड़ा यह अचल रहे। जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के, सीता को कुछ सुध बुध आई। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा, जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में छा गया पूर्ण और आह्लाद। सीता जी जाने लगीं जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। इस प्रकार धनुष भंग की कथा समाप्त हुई। अब अगले प्रकरण में हम श्री परशुराम के आगमन और परशुराम लक्ष्मण के संवाद का वर्णन करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम। जय श्री राम।